हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। हम बात कर रहे हैं बेसिकली आज अपनी रिकॉर्ड इसकी एल एफ की। एल एफ क्या होता है वो हम देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग लूप का इंट्रोडक्शन देख लेंगे इसमें अंदर। ओके, तो देख लेते हैं एल एफ क्या होता है। एल एफ का मतलब ये होता है बेसिकली जब हम एक या एक से ज़्यादा क्या बोलते हैं हमारे पास कंडीशन हो तब क्या होता है। जैसे हमारे पास अभी कंडीशन ये है कि एंड इनपुट enter a number। ओके, अब हम क्या करेंगे इधर, अब हम इधर लगाएंगे एफ ए ग्रेटर दैन 0। तब हम लिख रहे हैं प्रिंट सिंगल कोट पॉजिटिव। ओके, सेमीकोलन नहीं होता है। अभी हम लिखाएंगे एल्स इफ नहीं होता है, इधर एल एफ होता है। एल एफ ए स्मॉल दैन 0। तब हम लगाएंगे प्रिंट नेगेटिव। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम बोलेंगे कि भाई आपको इधर प्रिंट करना है 0। ठीक है, तो अभी इस सबको देखेंगे, रन करके देखते हैं। ओके, कंडीशन 2.py एंटर मारेंगे, एंटर अ नंबर। अभी मैं एंटर करता हूँ 4, तो पॉजिटिव आ रहा है। -9 नेगेटिव आ रहा है। अब हम 0 एंटर कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो आप देख चुके हैं कि हमें एलजेब्रा कैसे करते हैं। अब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपको कराया जाएगा एक कंसेप्ट कॉल्ड एज नेस्टेड इफ़। अभी नेस्टेड इफ़ क्या चीज़ है वो आपको सिखा देते हैं। नेस्टेड इफ़ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इफ़ के अंदर इफ़ या फिर एक ही इफ़ के साथ आप है ना एक और इफ़ यूज़ कर रहे हैं। तो हम काम में थोड़ा शॉर्ट कर दबाते हैं, हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इधर एल एफ हटा देंगे हम। यहाँ पे इफ़ एल्स का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, इफ़ रहेगा। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली ये क्या है कि भाई आपका ये बेसिकली अब आपका ये सेम काम करेगा। ये नेस्टेड इफ़ है। ठीक है, नेस्टेड इफ़ के दो टाइप होते हैं, आपको बता चुका हूँ। 4 -5 0 एक मिनट सॉरी, 0 एंटर करते हैं, 0 भी एंटर हो रहा है। और हम जब एंटर कर रहे हैं -5 नेगेटिव भी प्रिंट हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सही से प्रिंट हो रहा है। चलिए अभी आगे चलते हैं। नेस्टेड इफ में एक ये तरीका है कि हम लोग ऐसे कर ले, या फिर एक और तरीका है। बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू एंड इनपुट एंटर नंबर। इसके बाद हम लोग इधर एंटर मारते हैं। अब हम लोग अगर समझते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम लिखेंगे इफ नंबर इज सॉरी, हम कोई नंबर लेते हैं जो 15 से डिविजिबल है। हम ऐसा नंबर लेते हैं जो 15 से डिविजिबल है। इफ ए मॉडुलस 15 कॉलन कि नंबर ए से 15 से डिविजिबल होना चाहिए और उसका आंसर 0 अगर वो डिविजिबल है तब आपको है ना चेक करना है। बेसिकली हम लोग इधर करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं, लिखते हैं f इज इक्वल टू 1। f एक ऐसे वेरिएबल लिए हैं हमने। हम बोलेंगे कि आप वो नंबर चेक करो कि वो ऑड है कि इवन है। तो वो चेक करने के लिए हम डालेंगे a मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में होगा कि यार हम लोग तो एक ही जगह पे डाल सकते हैं जहाँ हम जब ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जी नहीं, क्वेश्चन से आप ऐसे सुन लीजिए। 15 से डिविजिबल है, साथ ही साथ वो ऑड और इवन है। अगर आप उसको
15 से डिविजिबल बहुत नंबर्स होते हैं, बट अब साथ ही साथ वो नंबर ना ऑड है कि नहीं। अगर ऑड है तब तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट ये इवन नंबर है, इवन नंबर, अदरवाइज हम एल्स में प्रिंट कर देंगे प्रिंट ऑड नंबर। ये बहुत छोटा सा है, अभी हम लोग चला कर देखते हैं। अभी हमें सबको पता है 30 एक इवन नंबर है, चलिए डाल के देखते हैं। जी हाँ, ये इवन नंबर है, चेक हो रहा है। और हम डाल के देखते हैं 45, तो ये ऑड नंबर है, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। और अगर बेसिकली हम लोग कोई और नंबर डाल के देखते हैं, तो अगर हम 66 डाल के देखते हैं जो 15 से डिविजिबल नहीं है, तो वो सीधा बाहर आ रहा है। इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको नेक्स्ट चीज़ सिखानी है, उसे बोला जाता है पास। पास क्या होता है? बेसिकली आप जब आपके पास लाइन ऑफ कोड नहीं है, तब आप लाइन ऑफ कोड को लिखने से बचने के लिए आप पास यूज़ कर सकते हैं। तो पास हमने ऐसे लिख दिया पास, और इधर आएंगे कंडीशन है, तो पास का मतलब वही है, तो सीधा बाहर आ जाएगा। जैसे अगर मैं 66 डालता हूँ, वो सीधा बाहर ही आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि उसमें और इसमें अंतर क्या है? उसमें हम लोगों ने वर्ड डिफाइन नहीं किया था, पास में हमने वर्ड डिफाइन किया है। ठीक है, अभी चलिए हम बात करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात, प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये कल पूरा टॉपिक नेस्टेड इफ के अंदर आता है। ओके, मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाए। नेस्टेड इफ ये है बेसिकली एल्स इफ। ओके, अब हम कर रहे हैं लूप स्टार्ट। लूप्स क्या होते हैं? तो बेसिकली लूप्स का मतलब होता है कि एक ही टास्क को बार बार करना। पाइथन में दो टाइप के लूप होते हैं। हाँ, अभी एक्चुअली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप के लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। पाइथन सिर्फ सपोर्ट करता है एंट्री कंट्रोल। मैं आपके लिए लिख देता हूँ इधर, क्या इधर आपको हम लिख देता हूँ आपके लिए, पाइथन सपोर्ट ओनली वन टाइप ऑफ लूप। मैं टाइप बोल रहा हूँ, मैं इसके स्पेसिफिक, मैं उसके पार्ट्स नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट कौन से है? एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, अब ब्रैकेट में हम डालेंगे एंट्री कंट्रोल लूप में, ब्रैकेट में डाल दिया हमने क्या? फॉर लूप, फॉर एंड वाइल। ठीक है, दो टाइप के लूप होते हैं। बहुत सिंपल सा हम प्रोग्राम देखते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप का हम लोग बहुत बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर लिखेंगे आई इन 1.10। अब डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली 10। ओके सॉरी, रेंज यूज़ करते हैं, रेंज। एक मिनट यार, मैंने इधर आपको दिया ही नहीं है। मैंने a इज़ इक्वल टू, अभी स्क्वायर ब्रैकेट में हम डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम लिख रहे हैं फॉर आई इन a, इसके बाद हम लिख रहे हैं प्रिंट ब्रैकेट में आई। बहुत अच्छे, इसको चला कर देखते हैं हम। पाइथन loop.py चला के देखिए, तो लाइनें प्रिंट हो रही है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको, हमें बेसिकली ये है, अब अभी ये मैं पूरा इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगली वीडियो में हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल जाएंगे। तो वाइल की जब बात करते हैं, तो हम इधर बेसिकली लिखते हैं i इज़ इक्वल टू 1। इस चीज़ से मैं कमेंट हटा देता हूँ, i इज़ इक्वल टू 1 नहीं। अभी मैं इधर क्या करता हूँ,
एक काम करते हैं, यही काम हम इसको ऐसे लगाने देते रहने देते हैं। अब i इज इक्वल टू 1, इसके बाद y i is ग्रेटर दैन स्मॉल दैन इक्वल टू 10, बाद में आएंगे कॉलन लगाएंगे। अब इधर हम लिखते हैं प्रिंट i। अभी कोई और जावा से आए हैं या फिर आप आए हैं सी प्लस या सी शार्प से आए हैं तो आपको आई प्लस प्लस की आदत होगी, पर पाइथन आई प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करता है, पाइथन आई प्लस 1 सपोर्ट करता है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ हमारे डेटा साइंस कोर्स में ऐसे ही ज्वाइन हमारे साथ रहिए। हम मशीन लर्निंग आगे सीखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। हम लोग शायद से मैं आपको शायद से नहीं असल में आपको मैं ना मॉडल बना के उसे लॉन्च कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। ओके, एंटर मारते ही आप देख सकते हैं सेम चीज़ें आ रही है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दैट एवरीथिंग। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए एंड लीव अ लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो।